तो चलिए, छठ और दीपावली के बीच में जो क्लास चल रही है, ये विशेष क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें आज 4 तारीख और 5 तारीख और 6 तारीख को विशेष क्लास चलेगी। जिसमें आज पहला विशेष क्लास में हम 10th बी को क्या पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी इकाई है, क्या पॉइंट, कौन चैप्टर क्या है? कृषि इकाई 2। इकाई 2 कृषि चैप्टर है, जिसमें से कुछ पॉइंट पढ़ा दिए हैं। और आज महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण जी। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। टॉपिक है कृषि। आप लोग लिख चुके हैं बीच में? कृषि के निम्न उत्पादकता, उत्पादकता के कारण, ये पॉइंट आज हम लोग का मुख्य पॉइंट है। तो कृषि के निम्न उत्पादकता का मतलब, कृषि का निम्न उत्पादकता का मतलब हुआ हम लोग जो धान, गेहूं, मक्का इत्यादि खेत में लगाते हैं, इसको फसल कहते हैं हम लोग। और इसका जो उपज दर है, प्रति कट्ठा, प्रति एकड़, प्रति बीघा, वो निम्न मतलब कम है। क्यों? अब देखिए, पंजाब में सुने होंगे आप। पंजाब में 1 कट्ठा जो अपना लोग कहते हैं, उसके बराबर भूभाग पर वहां पर कम से कम मिनिमम धान का उपज होगा 7 से 8 मन होगा। लेकिन अपने यहाँ अगर 1 मन कट्ठा हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत हो गया। नहीं, 2 मन को तो किसान को कहते हैं कि बड़का किसान है। 3 मन तो कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। तो अपने यहाँ उत्पादन कम है, अर्थात फसल की जो उत्पादन दर है वो प्रति एकड़, प्रति कट्ठा या भूभाग के हिसाब से बहुत कम है। तो क्यों है वो आज जानेंगे हम। तो बढ़िया से पहले सुन लेते हैं माय डियर, फिर हम एक एक करके बताएंगे कि क्यों है, क्या कारण है, नहीं कारण। सबसे पहला कारण है माय डियर कि यहां पर खेती जो किया जाता है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग कम हो रहा है। पहला क्या हो गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग कम हो रहा है। तो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है कि उत्तम खाद और उत्तम बीज यहां पर पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती है। आपने न्यूज में सुने होंगे और देखे भी होंगे, जब गेहूं की बीज की बारी आती है, धान की बीज की बारी आती है, खाद की बारी आती है, दुकान पर भीड़ लगी रहती है। दुकान बंद हो जाती है, कितना सट जाता है। फिर ब्लैक से बिकता है, तो कभी डुप्लीकेट, तो कभी ये वो, ये समस्या बनी रहती है। कई बार हमने न्यूज में देखे हैं कि किसान लोग 10-10 दिन तक दुकान पर से घूम के आ जाता है, उसको खाद होता ही नहीं है। फिर वो क्या करता है? 11वां दिन जब जाता है तो मजबूर हो जाता है डुप्लीकेट खाद लेने के लिए। तो कुछ दे के खेत में फसल लगा देता है, तो उत्पादन क्या होगा उसका? तो दूसरा मैंने क्या बताया? उत्तम खाद और उत्तम बीज की कमी। तीसरा, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होना। आज भी सिंचाई की व्यवस्था हर जगह अच्छी नहीं है। आप ही लोग कहिए कि ये जो कोसी जोन के लोग हैं, पानी की तो यहाँ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बारिश नहीं होगी तो क्या धान का उपज कर लोगे? तो सिंचाई क्या हुआ? अच्छी व्यवस्था नहीं है या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। हम लोग आज भी वर्षा पर निर्भर है सिंचाई के लिए। तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होना। और चौथा कारण है मेरे कि कृषि जो उत्पाद होता है, अर्थात उपजता जो है, धान, गेहूं, मक्का जो भी उपजता है, उसका जो मूल्य होता है, सरकारी समर्थन मूल्य, वो कम है।
इसलिए किसान को ज्यादा मुनाफा हो नहीं रहा है, किसान को मन लगता ही नहीं खेती करने में। तो कृषि उत्पाद का क्या मूल्य कम होना, ये भी निम्न उत्पादकता का कारण है। उसके बाद एक और है कि कृषि क्षेत्र में सालों भर काम नहीं मिलता है। धान लगाया, उसके बाद फिर बेरोजगारी हो जाती है। तो फिर कृषक या कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह पंजाब दिल्ली या जहां रोजगार के साधन है वहां चले जाते हैं। तो इससे भी उसका देखरेख ढंग से नहीं हो पाता, या खेती करना उचित नहीं लग रहा है, या मन से खेती नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कारण बना हुआ है मैरियर। और एक और कारण है मैरियर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूंजी का अभाव। खेती करने में बहुत पूंजी लगती है, पैसा लगती है, लेकिन किसान के पास पूंजी नहीं रहता है। वो कर्ज पर डिपेंड रहता है, उधारी पर डिपेंड हो जाता है। और उधारी कर्ज या तो नहीं मिलता है, या मिलता है तो उसकी वसूली ज्यादा होता है। इसलिए किसान की स्थिति कमजोर, दयनीय बनी रहती है, जिससे किसान का हौसला बुलंद नहीं हो रहा है, पा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो है खेत का आकार छोटा होना। आपने सुने होंगे, मैंने तो देखा भी हूं, मैं अपने ही खेत में भी देखा हूं। मेरे भी खेत का आकार छोटा है कभी कहीं पर। तो खेत का आकार छोटा होना, खेत का आकार जो छोटा है तो वहां पर जो वैज्ञानिक यंत्र हैं, जैसे कि गेहूं काटने वाला मशीन, धान लगाने वाला मशीन, या अन्य मशीन, बड़े बड़े मशीन है, वो उसमें घूमता ही नहीं है, जिस कारण से वो भी समस्या है। या फिर एक जगह भूमि नहीं है, कहीं पर 2 कट्ठा है तो कहीं पर 5 कट्ठा है, कहीं पर 3 कट्ठा है। तो उस इसलिए वहां पर अब घर से बहुत दूरी पर 3 कट्ठा जमीन है, उसका देख रेख प्रत्येक दिन नहीं होता है। कब उसमें पानी लगना चाहिए, कब खाद लगना चाहिए, वहां पर जा नहीं पाता है। वही जब एक जगह भूमि रहता तो क्या होता, एक जगह किसान एक जगह जाता था, सब जमीन को देख लेता है कहाँ पानी लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो यही बहुत सारे समस्या हैं, उसमें से 5-6 समस्या तो आपके दिमाग में दिए। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्या आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके तो बता ही दिए, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहला नंबर में लिखिए समस्या में, सबसे पहला नंबर में लिखिए खेतों का छोटा आकार। क्या, यही यहीं से खेत शुरू कीजिए। खेतों का छोटा आकार। और नेक्स्ट लिखिए पूंजी की कमी। कौन चीज, पूंजी की कमी। और उसके बाद लिखिए उत्तम खाद और उत्तम बीज की कमी। उत्तम खाद और उत्तम बीज की कमी। बीज की कमी। और नेक्स्ट लिखिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होना। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं, ये सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं। और चौथा नंबर में भी लिख लीजिए, क्या हमने बताए थे, एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक, क्या बताए थे, वैज्ञानिक यंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। 5 नंबर होगा। हाँ, जो भी 4 नंबर हो कि 5 नंबर हो, लिखिए लिखिए वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यंत्र, कृषि यंत्र, कौन, वैज्ञानिक
कृषि यंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। दृष्टिकोण का अभाव। पचमा हो गया। इसका कोभर क्या किया आप? लाइए। हो गया। और दो और लिख लीजिए। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य कम होना। कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य कम होना। आज इसको भेज भी देंगे आप लोग को यूट्यूब पर भी। सरकारी समर्थन मूल्य कम कम होना। नेक्स्ट। सालों भर कृषि क्षेत्र में काम नहीं मिलना। हो गया। एक और लास्ट। कृषि पर अधिक जनसंख्या का भार होना। कितना लिखा दिया? चलिए इसका एक्सप्लेन कर लीजिए, डिटेल कर लीजिए, दो चार लाइन कर करके सबका लिखना है। पहला क्या है? खेतों का छोटा आकार, लिख दीजिए। खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार लिखिए, रह दीजिए। देखिए हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास, हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास जो खेत है उसका आकार बहुत छोटा है। अधिकतर किसानों के पास जो खेत है उसका आकार बहुत छोटा है, जिसमें बड़े बड़े कृषि यंत्र नहीं चल पाते। नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण किसान उसका उपयोग नहीं करते हैं। जिसके कारण किसान उसका उपयोग नहीं करते हैं। इससे भी उत्पादन दर कम बना हुआ है। इससे भी उत्पादन दर कम बना हुआ है। नेक्स्ट, पूंजी की कमी। दूसरा, पूंजी की कमी। पूंजी समझते हैं माय डियर क्या होता है? जो किसी में इन्वेस्ट किया जाता है कुछ पाने के लिए, लाभ को पाने के लिए। तो हमारे देश में पूंजी का क्या है? किसानों के पास खास करके कमी है। किसानों के पास कमी है, जिसके कारण से वो खेत में या खेती करने में उचित पैसा नहीं लगा पाते हैं।
क्या बात है ये, फोन कर रहा है माय डियर, क्या हुआ जी? बोल रहा है कि कितना टाइम में क्लास चलेगा सर, तो लिख लिए अपने क्लास टाइम में ही जी। कितना टाइम चलते हैं? हाँ बोल ले लाइन में। क्या लिखे हम लोग? पूंजी। तो मैं बता रहा था कि भारत के किसानों के पास सामान्यतः पूंजी की कमी रहती है, जिसके कारण से वे अच्छे बीज, समय पर खेत की जुताई, उचित मात्रा में खाद इत्यादि खेत में नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण से उत्पादन दर क्या होता है? देखिए, भारत का अधिकांशतः किसान के पास भारत के अधिकांशतः किसान के पास अधिकांशतः किसान के पास पूंजी की कमी रहती है, जिसके कारण जिसके कारण उचित समय पर खेत की जुताई, उचित समय पर खेत की जुताई, कोमा सिंचाई, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, साथ ही उचित मात्रा में खाद, बीज, छिड़काव आदि का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। खाद बीज, खाद बीज, कोमा छिड़काव भी नहीं कर पाते हैं, छिड़काव भी नहीं कर पाते हैं, छिड़काव भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उत्पादन क्या होता है? कम होता है। जिसके कारण उत्पादन कम होता है। टाइम है आप लोग के पास, हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। उत्तम खाद और उत्तम बीज की कमी, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, बतेबे किए। उत्तम खाद और उत्तम बीज की कमी। देखिए, हमारे देश में आज भी पर्याप्त मात्रा में किसान को, सभी किसान को, आज भी पर्याप्त मात्रा में सभी किसान को, सभी किसान को उत्तम खाद और उत्तम बीज नहीं मिल पाती है। उत्तम खाद और उत्तम बीज नहीं मिल पाती है।
जिसके कारण जिसके कारण उत्पादन दर कम है। नेक्स्ट, सिंचाई। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होना। अच्छी व्यवस्था का तात्पर्य माय डियर यहाँ पर है अतिरिक्त सिंचाई। बरसात तो होती है ना, इसके अलावा नहर, ये जो बोरिंग होता है वो, ये सब की व्यवस्था नहीं होना। लिख लिए? चल लिखिए। देखिए, आज भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, आज भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई का मुख्य साधन मानसून ही है। मानसून समझला ना? मानसून ही है। मानसून ही है। परिणाम स्वरूप मानसून समय पर नहीं आने पर उत्पादन दर क्या होता है? मानसून समय पर नहीं आने पर उत्पादन दर कम हो जाता है। मानसून समय पर नहीं आने पर उत्पादन दर कम हो जाता है। उत्पादन दर कम हो जाता है। क्या हुआ, आप लिख लिए? छूट गया? तो लिखो बगल वाले से। हाथ बोल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है तो लिखो। दर इतने में दर्द करने लगा तो हाथ को काट के फेंक दो ना। क्यों फास्ट, क्यों फास्ट हो गया? ये फास्ट लिखा रहे हैं क्या? तो बोलो न तो, और सुनो। यार, आपको समस्या होती है तो बोलेगा ना तू कि सर और सुनो, और सुनो लिखाएंगे। नहीं नहीं, आप समस्या बताइए, नहीं इसके लिए हो सकता है कि इसके लिए नहीं होगा, तो बोलेगा ना हमको भाई। और सुनो, हम तब नहीं रुकेंगे तब ना, बैठ जाएंगे तो दिक्कत है ना। यहाँ मेरा सबसे नीचे का वाला विद्यार्थी को लेके चलना, ये मेरा लक्ष्य है। समझे? ऐसा नहीं कि दो चार को जो फास्ट है उसी को लेके चलेंगे। हो गया? लिखेगा जुटोस कर रहे हो गया। उतने टाइम हाथ दिखा अगला है। सहने की क्षमता करो। हाथ दर्द दर्द नहीं करता है, दर्द करता है वहां से शुरू करो। जहां से दर्द करना वहीं से आप कहो कि आप लिखना शुरू किए, अपने आप दर्द कम हो जाएगा। दर्द कर लगा उंगली या उठा लिखने में, अब क्यों करने लगा? तो उस पर ध्यान कहा जाता है, लिखते रहो ना। हो गया? पांचवा, वैज्ञानिक कृषि यंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। लिखिए। देखिए, बहुत कम ही किसान भारत में बहुत कम ही किसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रुको माय डियर। भारत में बहुत कम ही किसान वैज्ञानिक तरीके से, हटो, दृष्टिकोण हटा दो, वैज्ञानिक तरीके से और और आधुनिक कृषि यंत्र के और आधुनिक कृषि यंत्र के और आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग करते हैं। अतः अतः खेत की उत्पादन दर क्या है? कम है।
अतः खेत की उत्पादन दर कम है। अगला, कृषि उत्पाद का, कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य कम होना। छठा नंबर, छठा नंबर में कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य कम होना। जी, अर्थात कृषि उत्पाद का मतलब ये धान गेहूं जो उपजता है और उसका सरकार जो है हर साल मूल्य तय करते हैं कि कितना मूल्य होना चाहिए, तो वो मूल्य कम है या कम रहता है, जिसके कारण से किसान को अधिक से अधिक लाभ नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता है और उसको मन नहीं लगता है खेती करने में, इसलिए उत्पादन दर कम है। लिखिए, देखिए समानतः कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य कम रहता है, समानतः कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य कम रहता है, जिसके कारण सरकारी समर्थन मूल्य कम रहता है, सरकारी समर्थन मूल्य कम रहता है, जिसके कारण किसान को उचित किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। हवा चल रही है क्या? खींचे हो, खींचे ऊपर मेरे, हवा चल रही है कि ना? अरे कौन है ऊपर भैया रे? कोई बात नहीं है, उचित लाभ। हाँ, अतः अतः वे खेती मन से नहीं करते हैं, तो वे खेती मन से नहीं करते हैं, जो निम्न उत्पादकता के कारण है, जो निम्न उत्पादकता के कारण है। कौवा हुआ तो नहीं फंस गया उस लड़ी में? अच्छा अच्छा करता है, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सालों भर कृषि क्षेत्र में काम नहीं मिलना। सतमा, सालों भर कृषि क्षेत्र में काम नहीं मिलना। बिल्कुल ये सत्य है ना, कि कृषि क्षेत्र में सालों भर काम एक समान नहीं मिलता है, तो जिसके कारण से बहुत सारे किसान खेती छोड़ के फैक्ट्री भी धर लिए हैं, तो खेत में क्या होगा? उत्पादन तो घटेगा ही ना। लिखिए, कृषि क्षेत्र में सालों भर एक समान काम नहीं मिलता है, कृषि क्षेत्र में सालों भर एक समान काम नहीं मिलता है, एक समान काम नहीं मिलता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण किसान फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और खेती छोड़ रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। इससे भी
इससे भी कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे भी कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे भी कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और है क्या? और है? बताइए। लास्ट, कृषि पर अधिक जनसंख्या का भार होना। कृषि पर अधिक जनसंख्या का भार होना। देखिए, देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश परिवार यहाँ के अधिकांश परिवार कृषि यहाँ के अधिकांश परिवार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और परिवार के सभी सदस्य परिवार के सभी सदस्य खेती में ही लगे रहते हैं, जिससे उसको अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। जिसको जिससे उसको अधिक लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे उसको, रुको माय डियर, जिससे उसको प्रति व्यक्ति अधिक लाभ, तब मजा आएगा ना। जिससे उसको प्रति व्यक्ति अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे उसको प्रति व्यक्ति अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। इससे भी कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे भी कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या कोई दिक्कत हो गया? टाइम नहीं है मेरे डियर, आप आगे नहीं होगा। आप लोग कल भी आइए मन से, ठीक ना? कल भी मन से पढ़ाएंगे सारा कुछ। और अभी 3 दिन का फायदा उठाइए विशेष क्लास का। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं।